हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट में आपका स्वागत है। आज की डेट है 2 सितंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में न्यूज़ आई हुई है कि कैसे उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एडुकेशन को गेन करने के लिए। हालांकि अब कैसे प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है, ये तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, वो है पीवीटीजीएस, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में न्यूज़ है, तो वही हमें समझना होगा क्योंकि खोंड ट्राइब्स जो है वो पीवीटीजीएस ग्रुप के अंदर आते हैं। अब 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक देबार कमीशन बनाई थी। क्यों बनाई थी? ताकि वो ट्राइबल ग्रुप्स या ट्राइबल की जो पॉपुलेशन है या क्या कंडीशंस उन्हें फेस करनी पड़ रही है वो सारी डिटेल्स जानने के लिए। तो ये रेबार कमीशन ने 52 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई की गया था जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर आती थी। तो आपको याद रखनी है, पहले 52 थी पर अभी 75 पीवीटीजीएस पूरी इंडिया में अवेलेबल हैं, ठीक है, 52 नहीं है। कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो सेंसस के हिसाब से है, जो हमारे प्रीलिम्स में काम आ सकती है। तो पीवीटीजीएस 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में ये फैली हुई हैं, स्प्रेडेड है। आपको याद रखनी है, सारी स्टेट्स में पीवीटीजीएस और सारी यूनियन टेरिटरीज में पीवीटीजीएस नहीं मिलती हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि कौन सी स्टेट में पीवीटीजीएस हम देख सकते हैं, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो उड़ीसा में हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट हम आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, फिर गुजरात में, फिर तमिलनाडु में। कुछ स्टेट्स हैं जहां पीवीटीजीएस ग्रुप बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, आपको याद रखनी है। अब कौन सी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, यानी पीवीटीजीएस ग्रुप में कौन सी ऐसी ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप जिनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में? तो सहरियाज हैं, ठीक है। और कौन सी ऐसी ग्रुप्स हैं जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन है? तो सेंटिनेलिट्स और अंडामीज। आपको याद रखनी है, इनकी बहुत कम पॉपुलेशन है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, यूपीएससी बेसिक पूछती है तो चांसेस है ये आपसे पूछ सकती है। अब हम देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है जिसपे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्हें पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो टोटल 4 क्राइटेरिया हैं, आपको चारों पता होनी चाहिए। तो पहले, प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर वो अभी भी कर रहे हो, अगर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उनमें है, अगर उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है या स्टैग्नेंट है यानी रुकी हुई है, ना बढ़ रही है पॉपुलेशन ना घट रही है, या उनमें बहुत कम लिटरेसी है, ठीक है, बहुत ही लो लेवल ऑफ लिटरेसी है उनमें, तो ये 4 क्राइटेरिया में से कोई एक भी अगर फुलफिल होती है, या 2 या 3, तो कंसीडर उन्हें किया जाएगा पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप को एज अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो यूपीएससी बेसिक चीज़ पे अगर आपसे पूछती है तो ये फैक्ट्स के बारे में पूछेगी, ठीक है। और अगर ये नहीं पूछती है तो चांसेस है आपसे क्राइटेरिया पूछे कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिस पे आइडेंटिफाई होते हैं पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। बढ़ते हैं आगे। हेमा कमेटी के बारे में न्यूज़ है दोबारा से, तो इसे हम देखेंगे। हेमा कमेटी हमने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, राइट। अब क्या है ये हेमा कमेटी? तो वुमेन सेफ्टी के लिए आई थी। अब किस टाइप की सेफ्टी चाहिए? तो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट सेफ्टी चाहिए। और ये कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में आई हुई थी? तो फिल्म इंडस्ट्रीज में ये आई थी। तो आपको पता होगा, केरला की एक एक्ट्रेस है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी। उन्होंने केरला हाई कोर्ट में अपनी कंप्लेन लॉन्च की, जिसके बाद केरला हाई कोर्ट की कुछ रिकमेंडेशन के बाद ये हेमा कमेटी बनी थी। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है तो हमें ये पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। ये एक आर्टिकल आई हुई है जहाँ बात की गई है कि सारी कंट्री है वो फोकस कर रही है अभी इसराइल की वो जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उस पे, या यूक्रेन रशिया की कन्फ्लिक्ट चल रही है उस पे, पर कोई अभी बात नहीं कर रहा है सूडान की जो कन्फ्लिक्ट्स या जो क्राइसिस वहाँ चल रही है उसके बारे में। तो उसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई हुई थी। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को जानना, क्योंकि उस आर्टिकल में हेमती एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बारे में बात की गई थी जो सूडान की है, जो वॉर कंडक्ट करा रहे हैं सूडान में, राइट। वैसे हमने और भी बहुत सारी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को रिसेंट टाइम्स में देखा हुआ है, तो एक बार दोबारा मैं आपके को बता देता हूँ। तो इसराइल में हमने हमास देखा हुआ है, लेबनान में हमने हिजबुल्ला देखा हुआ है, यमन में हौती रिबेल को हमने देखा, सोमालिया में हमने देखा अल अबादिद या अल अब्दीदा, बोको हराम हमने देखा नाइजीरिया में, राइट। और अभी सूडान में हम देख रहे हैं हेमती एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को। यूपीएससी पूछ सकती है ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और उनकी लोकेशन, तो आपको पता होनी चाहिए। अब मैप में कुछ और डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ रेड सी दिख रही है, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है रेड सी की? तो इजिप्ट, सूडान, इटेरिया, जिबूती, यमेन, सऊदी अरेबिया, ठीक है। अभी जहाँ मेरी कर्सर है ये है गल्फ ऑफ अकाबा। तो यूपीएससी आपसे गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में पूछ सकती है, चांसेस है। तो कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है इनकी? तो इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। यहाँ पर्शियन गल्फ है क्योंकि ईरान भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी,
तो पर्शियन गल्फ के बारे में भी पूछ ले आपसे कि कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है। तो हम देख लेते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब क्योंकि हेमती एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप न्यूज़ में है तो ये सूडान की है, तो सूडान की अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रेरिया। अब कुछ एटलस में भी हम डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं नाइल रिवर बहती है सूडान में। कुछ डेजर्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो न्यूबियन डेजर्ट सूडान में है, आपको याद रखनी है। और नुबा माउंटेन भी सूडान में है। इनकी कैपिटल क्या है, ये सूडान की कैपिटल सिटी तो खर्टुआम है, जो बाद में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गई थी, तो बाद में इससे हटाकर पोर्ट सूडान को बना दी गई थी। तो ये भी एक न्यूज़ में थी रिसेंट टाइम्स में, तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक आर्टिकल आई है इंटरनेशनल पेज पे जहां जापान ने प्रोटेस्ट किया चाइना का, क्योंकि उनकी शिप एंटर कर गई थी टेरिटोरियल वाटर जो जापान की है उसमें। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। दो आइलैंड के बारे में अवेलेबल है और एक एयरक्राफ्ट के बारे में अवेलेबल है न्यूज़। तो सबसे पहले कुची नोरेबू आइलैंड के बारे में हम देखेंगे। तो यही आइलैंड है, जापान की आइलैंड है। यहीं पे चाइना की जो शिप थी वो एंटर कर गई थी इनके टेरिटोरियल वाटर में। दूसरी डांजो आइलैंड्स के बारे में न्यूज़ थी, जहाँ पे चाइना की वाई 9 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट इनकी एयर बेस में एंटर कर गई थी। तो ये दो पर्टिकुलर आइलैंड्स और ये एक ही सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के बारे में न्यूज़ है। ये तीनों हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि ये दोनों आइलैंड्स रिसेंटली न्यूज़ में थी, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, या वाई 9 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट देखी गई है, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो ये चाइना से रिलेटेड है। और कुची नोरेबू आइलैंड्स और डांजो आइलैंड्स ये दोनों जापान की आइलैंड्स हैं, आपको याद रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि मैं कुछ भी मसाला मिर्च या बेकार की इंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ कवर नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ऐसी न्यूज़ कवर करता हूँ जो हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ओरिएंटेड रहती है और जो एग्ज़ाम में आ सकती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।